ठीक है ना। चलिए, अब आज से हम एक नई चीज इसमें चालू कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स मतलब हम जावास्क्रिप्ट में अब इवेंट्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे काम के हैं। मतलब इवेंट होते क्या हैं? इवेंट होते हैं किसी एक्शन का रिएक्शन। मतलब अगर आप कोई एक्शन करते हैं, ठीक है ना, जैसे बट इस पे क्लिक करना, ये आपका एक एक्शन है ना। ये जैसे इस पे क्लिक किया, एक एक्शन है आपका, ठीक है ना। इस पे क्लिक किया आपने, ये एक एक्शन है। ठीक है, बटन पे क्लिक किया आपने, माउस को मूव कर रहे हैं, ये एक आपका एक्शन है। ठीक है ना। ये तो इट इज कॉल्ड एक्शन या इवेंट। और इस इवेंट के अगेंस्ट जो कोड रन होता है, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट, एक्शन के अगेंस्ट, इवेंट के अगेंस्ट जो कोड रन होता है वो हम इवेंट कोड कंट्रोल कहते हैं। मतलब मैं कोई इवेंट परफॉर्म कराना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उस पर अगर कोई कोड रन करना चाहता हूँ तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा। ठीक है ना। तो जो जावास्क्रिप्ट है या एचटीएमएल के अंदर में कुछ इवेंट लगाने के मैकेनिज्म दिया गया है। ठीक है ना। इसे हम इवेंट लगाएंगे, कैसे लगाते हैं? तो अगर आप सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स ये कहलाता है कि जैसे टैग नेम, जो भी टैग पे आपको इवेंट लगाना है वो आप लिखते हो जैसे इस तरह से। अब यहाँ पर आप लगाइए इवेंट का नाम, ये इक्वल टू, और यहाँ पर आपको वो कोड लिखना है, जैसे देखो ये। ठीक है ना, इवेंट नेम और कोड जो भी आप इस इवेंट पे रन करना चाहते हैं। तो मैं कुछ जनरल इवेंट आपके सामने पहले लिख देता हूँ, जैसे ऑन लोड फायर वैन पेजेस लोडेड। मतलब ठीक है ना, फायर व्हेन पेज इज लोडेड, मतलब ये एक इवेंट है ऑन लोड। ये तब फायर होता है जब पेज रन होता है, पेज पे पेज लोड हो जाता है। तो इसको देंगे कहाँ पे? ठीक है, इसको हम देंगे बॉडी में। तो जैसे मैंने लिखा ऑन लोड, ये देखिए, अब ऑन लोड में यहाँ पर आपको वो कोडिंग लिखनी है जो आप परफॉर्म कराना चाहते हो। तो मान लो जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट की कोड लिख दिया यहाँ पे, ये ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है, ये चीज की ऑनलोड के अंदर ये डबल कोड लगे हुए हैं, देखा आपने? तो जो डबल कोड लगे हुए हैं, और अलर्ट के अंदर भी डबल कोड आता है। तो अगर दोनों साइड बाहर डबल कोड आप यूज कर रहे हैं तो अंदर सिंगल कोड यूज करिए, और अगर आप यहाँ सिंगल कोड यूज कर रहे हैं तो अंदर डबल कोड लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन इस पेज को रन करके देखते हैं एक बार। तो आप गौर करिए, जैसे ही मैंने रन किया वैसे एक अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब पेज जैसे लोड हुआ, है ना, लोड हो जाने के बीच में ही ये मैसेज रन हो गया। ये ऊपर सर्कल देखिए मूव कर रहा है, मतलब पेज अभी पूरा लोड नहीं हुआ, लोड होते से ही ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो वो जो काम आप चाहते हैं पेज के लोड पे कराना है वो आप यहाँ करा सकते हैं, है ना। बट प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये है कि इसमें आप एक ही लाइन का कोड लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब इस तरह से अगर आप काम करते हो। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हो मल्टी लाइन कोड रन हो जाए, तो आप क्या करिए, एक फंक्शन बना लीजिए। स्क्रिप्ट अभी अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फंक्शन बना लीजिए ऐसे। ठीक है, और इसका नाम अपन रख लेते हैं सपोज हेलो। ठीक है। और ये, अब इसके अंदर आप क्या करिए, और जो भी आपको लिखना है कोड बार बार जो रन करना है या कुछ ऐसी चीजें रन करना है, जैसे आपने देखा होगा कई वेब पेजेस में कि ओपन करते से मल्टी पेज ओपन हो जाते हैं, है ना। मतलब जैसे आपने वेबसाइट ओपन की, आपके यहाँ पे देखना, यहाँ पे पॉपअप्स आ जाते हैं, पॉपअप ब्लॉक हो जाते हैं, या दो चार विंडो एक साथ खुल जाती हैं। तो इस टाइप का काम आप करवा सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे ये अलर्ट है, अगर आप अलर्ट यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया हेलो फ्रेंड्स, ठीक है ना, और यहाँ से ये कोड मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा जो मैंने बनाया है, ये। ठीक है ना। इट मीन्स जैसे ही ऑन लोड होगा ये हेलो फंक्शन कॉल करेगा। हेलो फंक्शन ये बना हुआ है। फायदा क्या हुआ इसका? फायदा सिर्फ ये हुआ कि अब मेरे पास मल्टी ऑप्शन है, मतलब मैं यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एक से ज्यादा लाइन रन करा सकता हूँ, या एक से ज्यादा जैसे ठीक है ना। जैसे सपोज दो दे दिए मैंने, अब मैं इसी पेज को जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए हेलो फ्रेंड आया, फिर जस्ट उसके बाद आया हाउ आर यू।
मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट अगर आपको रन करने हैं तो एक ही तरीका है जिसमें आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कई बार ही देखा होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि कई ब्राउजर्स में जैसे कोई वेबसाइट है वो अपने आप ओपन होते से क्या करती हैं, बहुत सारी विंडो ओपन कर लेती है। तो और भी थोड़ा सा आगे का टॉपिक और बता देता हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं विंडो। विंडो एक प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडो। ठीक है ना। आगे जाके अपन जब एंगुलर जेएस पढ़ेंगे तो वहां भी अपन को एक विंडो सर्विस मिलेगी, उस पर सारे फीचर्स मिलेंगे। तो विंडो डॉट ओपन ये, और यहाँ पर आपको उस यूआरएल का नाम देना है जो आप ओपन कराना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इतनी सारी फाइलें हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर जैसे दे दिया डायलॉग डॉट एच टी एम एल। ठीक है। विंडो डॉट ओपन, ये मान लीजिए फंक्शन डॉट एच टी एम एल। मतलब ये मैं इन फाइलों के नाम बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप यूआरएल भी दे सकते हैं, मतलब जैसे कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है आपको, मान लीजिए कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है, मतलब जो आपकी नहीं है, आपकी फाइल नहीं है मान लीजिए वो, तो आप इस तरह से, बट याद रखिए पूरा यूआरएल देना पड़ेगा ऐसे, है ना। ये डब्ल्यू डॉट जैसे google.com मान लीजिए। तो मैंने 3 लाइन लिखी है, इसका मतलब जैसे ही मेरा पेज रिफ्रेश होगा या लोड होगा, 3 विंडो बाय डिफॉल्ट खुलेंगे। अब गौर करिएगा, इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, देखिए पॉपअप ब्लॉक लिखा रहा है, देखो 3 मैसेज है। मैंने एक्चुअली मेरे इसमें पॉपअप ब्लॉकर लगाया हुआ है, मेरे इसमें एक एड ऑन लगा हुआ है ब्राउजर में, पॉपअप ब्लॉकर, ये मैसेज आ रहा है देखिए। इट मीन्स कोई भी विंडो, कोई भी वेबसाइट एकदम से मेरे यहाँ विंडो ओपन नहीं कर सकती है, क्योंकि कई वेबसाइट जो होती है ना, वो क्या करते हैं, कहीं देखा होगा आपने, जहाँ पर फ्री वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फ्री कोई चीज डाउनलोड करने जाते हो आप, इस टाइप की वेबसाइट जो होती हैं, उस पर जब आप ओपन करते हो तो अपने आप कई ब्राउजर्स विंडोज ओपन हो जाती हैं। उसको ओपन करने का क्या रीजन होता है मालूम है? उसकी वजह से भी एक रीजन होता है एडवर्टाइजमेंट करना, दूसरा आपको उसकी वेबसाइट पर विजिट कराना, जबकि आपने वो वेबसाइट ओपन नहीं की। मतलब वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है गूगल पे या पॉपुलैरिटी होती है, वो किससे बढ़ती है पता है? वो कितने हिट्स कर रही है, हिट मतलब उसको कितने लोग विजिट कर रहे हैं। अब कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आप खोलते हो, आपने देखा भी होगा, है ना, आप नहीं जाना चाहते हो बट वो खुल जाती हैं, और तो उससे आपका विजिट काउंट हो जाता है, मतलब आपका आईपी एड्रेस के थ्रू एक विजिटर काउंटर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस टाइप से, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर लगाया हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा रहा है ये। ठीक है ना, एक बार और देखता हूँ, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, आप देखिए गौर करिए, तो मैंने बफर ब्लॉकर डिसेबल कर दिया है, तो ये पेज खुला, डायलॉग डॉट एचटीएमएल वाला भी खुल गया। ये देखो, अपने ये डायलॉग डॉट जो अपन ने बनाया था, ये फंक्शन वाला भी खुल गया, ये, और गूगल भी खुल गया। ठीक है ना। मतलब इस पे पेज को रिफ्रेश करने से 3 हमारे पॉपअप्स ओपन हो गए थे। तो ये लोड कब हुआ, जब हमारा ऑन लोड हो गया। ठीक है ना। तो इस टाइप से था मतलब। ठीक है ना, तो ये आपका ऑन लोड है जैसे, इसी तरह से और भी इवेंट है, जैसे ऑन लोड है मैंने बताया आपको। ठीक है। और ऑन क्लिक, फायर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लिक्ड। जनरली आपको ये मिलेगा किसमें, इन जनरल मैं आपको बता दूं, ये आपको मिलता है बटन्स पे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ये चीज क्लियर होगी ना, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो बार बार आपको ओपन करके परेशान करेगी। ठीक है ना, मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैंने एक बटन बनाई, मान लीजिए मैंने लिखा इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक, क्लिक मी। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मतलब इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ इतने से पेज को। तो देखिए एक बटन आ गई यहाँ पे, क्लिक में, मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करने पे कुछ काम हो। ठीक। तो यहाँ मैंने लिखा ऑन क्लिक, ये देखिए, और यहाँ पे मुझे कॉल करना है फंक्शन को। या तो आप एक लाइन का कोड लिख सकते हैं जैसे अपन ने यहाँ पर किया था, है ना, या फिर फंक्शन बनाया हो अगर आपने, तो फंक्शन बना लीजिए। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया बीटीएन क्लिक, है ना, ये देखिए,
ये, और यहाँ पर उसको कॉल कर लिया। इसका मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, देखिए रेफरेंस दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, टेस्टिंग के लिए हम लोग कंसोल यूज करते हैं, है ना। टेस्टिंग मतलब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैंने टेस्टिंग से कॉल किया और यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, बटन क्लिक, ठीक है। मतलब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि बटन पे क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, अब मुझे ये दिखेगा कहाँ, मैंने क्लिक तो कर दिया, कुछ हुआ नहीं। मैं जाऊंगा इंस्पेक्ट पे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है। अब एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने पे एरर आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई एरर है तो भी आपको यही दिखाई देगी, ठीक है ना। आपको जो भी एरर है वो यहाँ दिखाई देगी। देखो यहाँ पे जैसे मैंने गलती से क्या नाम शायद वो स्पेलिंग टाइप करते टाइम मिट गया, तो यहाँ पर लिखा गया एस क्लिक, मतलब अब यहाँ एरर आ रही है कि एस इज नॉट डिफाइंड। अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ लिखा रहा है एस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको एस नाम का कोई फंक्शन नहीं मिला है, क्योंकि नाम तो इसका कुछ और है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया फिर, जैसे मैंने किया, तो अगर कोई गलती करोगे आप तो आपको कंसोल पे ही एरर आएगी। देखिए अब देखें, क्लिक किया, बटन क्लिक, देखो यहाँ पे क्लिक करने पे देखो बटन क्लिक लिखा है, बटन क्लिक किया है, क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब मेरा इवेंट फायर हुआ है। अब इसकी यहाँ पे मैं कोडिंग करूंगा जो भी मैं चाहूँ। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे आप कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। फिर अपन और जैसे ऑन क्लिक है, अभी अपन इवेंट्स को देख लेते हैं कुछ एक, ठीक है ना। तो उससे अपन बस ये पता कर लेंगे कि फिर अपन के मैं एग्जांपल्स आपको दे दूंगा कुछ। या चलिए एक एक करके देख लेते हैं। चलिए ऑन क्लिक है जैसे ये, तो मैं इस पे क्या करना चाहता हूँ, चलिए मैं चाहता हूँ, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ थ्रू बटन्स, ठीक है। मतलब जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है, ये देखिए जैसे ये लिखा है फर्स्ट नंबर। यहाँ पर अब आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल टैग को कैसे यूज एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है सेकंड नंबर, ये देखिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो तीसरे बॉक्स में आ जाए। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको ये सब, इसलिए क्योंकि एंगुलर जेएस में क्या होगा, ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि आपको हमें बाइंडिंग क्या होगी समझ में आएगा। अभी आपको यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ये चीजें, ये आपको लग रहा है कि हो जाएगी, बट यही चीज अपन एंगुलर जेएस से करके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ज्यादा ईजी है कंपेरेटिवली जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो जैसे ये तीन टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि इनका जो रिजल्ट है वो, जैसे पहला नंबर यहाँ डालो, दूसरा नंबर यहाँ डालो, तीसरा नंबर में उसका रिजल्ट मुझे यहाँ दिखाई दे, ठीक है ना। इस टाइप का एक एडिशन में चाहता हूँ। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, बटन पे क्लिक तो कर ही दिया है ना, तो मैं इसकी वैल्यू बदल देता हूँ, देखिए। तो इसकी वैल्यू मैंने कर दी, जैसे मान लीजिए सम फॉर एग्जाम्पल। इट मीन्स मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे सम लिखा हुआ आगे देखिए, ठीक है। आप इसकी डिजाइनिंग सीएसएस वगैरह बदलना है, बदल लीजिएगा, ठीक है ना। अब ऑन क्लिक पे मैंने ये कौन सा ये वाला फंक्शन कॉल किया, इसका मतलब इस सम पे क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोडिंग करनी है, देखो मेन तो यहाँ अब आपको एक चीज सिखा आएगी सीखने की कि हम
इस इनपुट टाइप्स को, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस बने हैं उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे एक्सेस करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका, इफेक्टिव तरीका बता देता हूँ। उसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि ये जो आईडी दी हुई है ना, ये आईडी बहुत काम की चीज है। ठीक है ना, कैसे बताता हूँ। आप इन्हें आईडीज दे दीजिए। जैसे अपन ने इसको एक आईडी दी T1, इसको आईडी अपन ने दे दी T2, और इसको एक आईडी दे दी T3। सिंपल तरीका। तो आईडी सबको यूनिक देनी पड़ती है, पूरे पेज पे आईडी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसको T1 T2 T3, और मैं चाहता हूँ T1 और T2 का एडिशन होकर रिजल्ट T3 में आ जाए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया ए। मैं किस फंक्शन पे कर रहा हूँ, जो बटन पे क्लिक, देखो ये लिखा। ठीक, यहाँ पे। तो अब उस ए के अंदर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट ने कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए हैं, कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने एक फंक्शन ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, विच इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है या पूरे पेज को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। तो इसके अंदर आपको कुछ मेथड्स मिलेंगी, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब पूरे पेज में डॉक्यूमेंट में जाके हमें जिस भी एलिमेंट को उसकी आईडी से सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पर कॉल करते हैं। यहाँ पर जो कन्वेंशन है वो जावास्क्रिप्ट का कन्वेंशन है ना, जिसमें मेथड का नाम स्मॉल लेटर से चालू होता है, गेट स्मॉल है, बाकी के वर्ड्स है उनका पहला लेटर कैपिटल है। देखिए, एलिमेंट का ई कैपिटल है, बाय का बी कैपिटल है, और आईडी का आई कैपिटल है, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखिए ये आ रहा है। ठीक, अब आप अगर कोड यूज कर रहे हैं या कोई एडिटर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर जाके मुझे आईडी देना है, तो मैंने लिख दिया T1। इसका मतलब पूरे पेज में जिसकी भी एलिमेंट, जिस एलिमेंट की आईडी T1 होगी, तो देखो T1 ही है ना। यहाँ तक हम पहुंच गए, है ना। अब उसकी कौन सा एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, तो वो एट्रीब्यूट जो है ना, तो होते हैं ना ये सब, ये आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने लिखा वैल्यू, इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1 की वैल्यू, ये वैल्यू जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वो आ जाएगी ए के अंदर। मैं आपको इसको इतने को रन करके दिखाता हूँ, देखो। तो इसका मैसेज अपन कहाँ प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग पे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पे अपन ने क्या लिख दिया कि ए इक्वल टू प्लस ए, मतलब ये प्रिंट करा के देखते हैं कि टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे एक वैल्यू डाली, देखिए 10 डाला, जैसे सम पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ मैसेज आ गया कि ए इक्वल टू 10 है। ये देखिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं ए में लेने में कामयाब हो गया। इसी तरह से मैंने क्या किया, दूसरा वेरिएबल बी बनाया, और उसके अंदर भी मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। और इसके अंदर अपन ने आईडी किसको दे दी, T2 को दे दी, और उसकी भी वैल्यू फैच कर ली। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू मेरे पास ए और बी में आ गई। ठीक, अब मुझे इसका सम करना है, तो सम के लिए मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया और ए प्लस बी लिख दिया। ये अब मुझे असाइन करना है किसमें, थर्ड वाले में। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T3 डॉट वैल्यू इक्वल टू सी। अब यहाँ उल्टा मैकेनिज्म लगाया हमने कि उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू ले रहे थे ए में बी में, अब उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हमने कहा वैल्यू इक्वल टू सी। ठीक, ये इसको चाहता हूँ कब कमेंट कर सकते हैं, इतने को रन करके देखते हैं। देखिए, तो पहला नंबर हमने 10 डाला, दूसरा नंबर 20 डाला, और सम पे क्लिक किया, तो यहाँ पर सम नहीं आया है, सम तो हो गया है बट वो कॉन्केट हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया। क्योंकि जो हम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में गई, तो दोनों यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने ये जो किया है, इस कॉन्केट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो टाइप कास्टिंग के लिए हमने फंक्शंस पढ़े थे, विच इज कॉल्ड पार्स फ्लोट,
ये और पार्स फ्लोट ए पार्स फ्लोट बी, मतलब दोनों को पार्सिंग करा दिया, रिफ्रेश किया, 10 20, अभी देखिए सम आ गया। तो इस तरीके और भी तरीके हैं, बट एक तरीका ये है जिससे आप HTML के कंपोनेंट्स को एस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से अपन इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। मैं इंडिविजुअल फाइल्स में कर लेता हूँ, या चलो इसी में कर लेते हैं। एक और बटन बनाते हैं, बट बटन बनाने से पहले यहाँ पर मैं चाहते थे आपको एक और तरीका बताता हूँ। मान लीजिए हेडिंग्स बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसी पेज पे मैं कुछ और हेडिंग्स बना रहा हूँ, जैसे है ना, मतलब ज्यादा एलिमेंट है मान लो मेरे पास। ये कुछ हेडिंग्स है, फ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये कुछ हेडिंग्स है मेरे पास। ठीक है, और इसके नीचे भी मैंने एक बटन बनाई हुई है। अच्छा, आप बटन ऐसे भी बना सकते हो, शायद आप लोग ने देखा भी होगा, एक बटन इस तरह से भी बनती है ये बटन, बटन से भी यहीं पर आप टाइप दे सकते हो, ये इस टाइप से। ठीक है ना, बट इसके जो मैसेज है वो है, जैसे मान लीजिए चेंज H1 कलर मान लीजिए ये मैंने सेव किया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने पे सारी H1 का कलर चेंज हो जाए, है ना। तो मुझे यहाँ पर भी इवेंट कॉल करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे मैंने लिखा ऑन क्लिक ठीक है, ऑन क्लिक। अब यहाँ पर मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने फंक्शन को कॉल, नाम पहले से डिसाइड नहीं किया है। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख लिया चेंज कलर। ठीक है, और ये फंक्शन जाके मैं ऊपर यहाँ बना लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है ना, ये चेंज कलर नाम का एक फंक्शन मैंने बना लिया। अब मुझे इन सारे H1 को एक्सेस करना है। गौर करिए, अब अगर इतने सारे H1 है और ज्यादा है तो आप सबको आईडी एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब आईडी नहीं दे सकते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी वैल्यू को आईडी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप उसे एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक हेडिंग नाम का वेरिएबल बनाया। अब इसके अंदर एक और मेथड होती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, एक और मेथड होती है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, टैग नेम मतलब आपके एचटीएमएल के टैग नेम से आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा उस टैग का नाम जिससे आप उसे एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नाम आप गौर से देखिए और इनका नाम आप गौर से देखिए। ये लिखा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और ये है गेट एलिमेंट, एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये आपने यहाँ जो नाम देंगे, क्योंकि एक पेज में बहुत सारे H1 हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो H1 है इसको एस इसलिए लगा है कि ये क्या करेगा पता है, पूरा H1 के कलेक्शन को एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा। मतलब पेज में जितने भी H1 होंगे, जितने भी H1 है देखिए ये, ठीक है, उन सबका एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। ये कलेक्शन मतलब एरे, और वो इस पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एरे बन जाएगा।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप में क्या ये एरे बन जाएगा, और हर एक हेडिंग को एक इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये वाली हेडिंग जीरो से रिप्रेजेंट होगी। यहाँ लिख नहीं रहा हूं मैं, बट बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता नहीं है कि कितनी हेडिंग हो सकती है। तो हमने एक लूप लगाया, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू लेस देन, हमने इसको लगाया हेडिंग डॉट लेंथ तक, आई प्लस प्लस। हमने एरे पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि एरे की प्रॉपर्टी होती है लेंथ। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, है ना, आई लेस देन हेडिंग लेंथ, मतलब जितनी हेडिंग है उन सबके लिए। ठीक है, और फिर हेडिंग ब्रैकेट इंडेक्स आई, है ना। अब मुझे उसकी जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना है इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे इसका कलर ही बदलना है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डॉट स्टाइल। इसके लिए आपने देखा होगा जब आप सीएसएस पढ़ा होगा एचटीएमएल में, तो एचटीएमएल के साथ टैग के साथ स्टाइल लगा देते हैं। ठीक है, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, मान लो मैंने कलर इसको रेड कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस बटन पे क्लिक करने पे देखें होती कि नहीं होती, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ से। ठीक है, क्लिक किया, ये देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए भाई, आप रिफ्रेश फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस पे क्लिक करने पे ये कलर चेंज हो गया। एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि तो आपको डिसाइड करना है कि आईडी से एक्सेस करना है कि इस तरीके से आप तब एक्सेस करेंगे जब आपके पास एक जैसे एलिमेंट बहुत ज्यादा हो, जिन्हें आईडी देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से हमने लिया एलिमेंट्स, तो एक कलेक्शन रिटर्न हो गया, और कलेक्शन का लूप लगा के हमने उसके साथ हमें जो एप्लीकेशन करना था या अप्लाई करना था वो हमने यहाँ पर किया। कलर है, कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले मतलब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए नन कर दिया सीएसएस की। जैसे इस पे क्लिक किया, रिफ्रेश, देखिए चेंज H1 कलर की जगह मैंने इसका नाम क्या कर दिया, इसको ये हाइड कर देगा। ठीक है, आपको हाइड का मतलब क्या है दिखा देता हूँ। इसका जब आप इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, तो देखिए ऑडी, देखिए यहाँ पर हेडिंग्स तो दिख रही हैं आपको, है ना, रिफ्रेश करके देखिए फिर से। उसने कोडिंग में क्या चेंज कर दिया, ये देखिए अभी आपके H1 ये सब दिख रहे हैं, देखिए, है ना। पर जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो उसने उसकी स्टाइल में डिस्प्ले प्रॉपर्टी रन कर दी। इससे वो सारे हेडिंग्स जो हैं वो क्या हो गई, छुप गई, तो ये हाइड हो गई एक तरह से। ये आप चाहो तो जैसे चेंज कलर बनाया मैंने, आप चाहो तो ऐसे अपन बना सकते हैं, ये चेंज कलर नाम बनाया हुआ, चलो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं।
जल्दी से मैं एक बटन और बना लेता हूँ, मतलब जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना। दो बटन बनाए मैंने। अ, एक हाइट बना लेते हैं और एक शो। हाइड और शो, है ना। तो यहाँ पर मतलब मैं चाह ही रहा हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, तो देखो जैसे यहाँ पे हाइट शो बटन दिया, हाइट पे क्लिक करने पे सारे हाइड हो जाए, शो पे क्लिक करने पे वापस शो हो जाए, तो फंक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे, एक फंक्शन नाम हाइड कर दिया और इसका नाम शो कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ जाके मुझे बनाना पड़ेगा फंक्शन, जल्दी से मैं बना लेता हूँ। फंक्शन हाइट, ठीक है, और एक फंक्शन और बनेगा, फंक्शन शो। ठीक है, और ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं कोडिंग, ज़्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। ये किया, यहाँ जाके भी पेस्ट कर दिया। हाइड वाले में मैं क्या करता हूँ, ये डिस्प्ले डन कर दिया, और ये जो शो करने वाली कोडिंग है, यहाँ पर डिस्प्ले को आप ब्लॉक कर दीजिए, या डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज जो जो हो सकती हैं, है ना, वो कर दिया जैसे मैंने। तो हाइड पे क्लिक किया, हाइड हो गई, शो पे क्लिक किया, वापस आ गई, देखिए। और चेंज पे कलर पे करने पे कलर चेंज हो रहा है, देखिए। इस तरीके से आप मतलब और भी चीजें कर सकते हैं, नॉट फॉर वो, है ना। जैसे यहाँ पर अगर कोई इमेजेस भी बनी होती हैं छोटे छोटे, तो भी आप उसका यूज कर सकते हैं, नॉट कि ये सिर्फ हेडिंग के लिए है।